कोई अगर हमें कहता है कि तुम्हें स्टार बना दूंगा, तुम्हें ये दिला दूंगा, तो हम तुरंत उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। उस समय अराउंड 9 लाख का पैकेज था जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। बट आपको काम करने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपको काम करने के पैसे मिलेंगे। मेरे माँ बाप के साथ ने मेरे काम को आसान बनाया। कि याद उस वक्त भी आती है जब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि ये जो एक्टिंग का फील्ड है ना, बहुत अप एंड डाउन का होता है। बॉलीवुड एक ऐसा मायाजाल माना जाता है जहां प्रत्येक दिन लाखों लोग जाते हैं बड़ा सपना लेकर के, और फिर कुछ महीने और वर्षों के बाद या तो कुछ गलत एक्टिविटी और गलत कामों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर मायूस होकर के अपने घर लौटाते हैं। लेकिन बिना गॉडफादर के झारखंड के लोहरदगा जिला का एक लड़का ऐसी धमाकेदार एंट्री की है बॉलीवुड में कि तहलका मचा दिया है। और हम बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश की। आपने इनकी वेब सीरीज़ को भी नेटफ्लिक्स पे देखा होगा। अभी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि बॉलीवुड में एंट्री पाना, काम पाना कितना आसान है। कैसे सत्य प्रकाश, हम लोग भी सुनते हैं और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि बॉलीवुड में काम करने के लिए गए थे लेकिन गलत एक्टिविटी में शामिल हो गए, या फिर लाखों लोग डेली जा रहे हैं अपना सपना साकार करने के लिए, उनका सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन आप गए और पहली ही एंट्री में गोल एकदम मार दिए। कैसे ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये भी एक दिन में नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, मैं कोविड के बाद ही बॉम्बे गया था और मैंने 1-1.5 साल ट्रेनिंग को फिर से मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि मेरा था कि हम बाहर से आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको कोई बार बार मौके नहीं देगा। अब तो कास्टिंग एजेंट्स का ज़माना है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, फिर वो आपको सूटेबल पार्ट्स के लिए टेस्ट करते हैं। तो मेरा था कि अगर मुझे पहला मौका मिलता है या ऑडिशन का मौका मिलता है तो मुझे अपने साइड से जो हो सकता है कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैं अपना बेस्ट फुट कैसे रखूँ उनके सामने, तो मैंने शायद वही किया। मैंने अपने स्किल सेट पे पहले काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वही कास्टिंग एजेंट्स जो मुझे टेस्ट करते थे, शायद उनको मेरा ऑडिशन पसंद आने लगा, फिर वो मुझे री ऑडिशन करने लगे अलग अलग चीज़ों के लिए। और ये प्रोजेक्ट भी मुझे जाने के 2-3 साल के बाद मिला है। तो तुरंत कुछ भी नहीं होता है, आपको अपने ऊपर सबसे पहले तो काम करना होता है, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो आपकी ज़िंदगी से अलग नहीं होता है। हमारी जो पूरी ज़िंदगी होता है उसी का एक हिस्सा होती है एक्टिंग, और एक एक्टर भी उसी का हिस्सा। जैसे मैं एक इंसान हूँ तो मैं ही वो एक्टर हूँ, लेकिन पहले मैं एक इंसान हूँ। तो मैं अपने आप में कितना बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपने आप में कितनी चीज़ें सीख सकता हूँ, उतना ही मेरा कैरेक्टर या फिर एक्टर उतनी चीज़ें सीख सकता है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बॉम्बे जाने से पहले, अगर आप बॉम्बे से नहीं हैं, आपको थिएटर एक्टिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए और आपको अवेयर होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो आपके साथ वहाँ पे लूट भी करना चाहते हैं, स्कैम करना चाहते हैं, पैसे आपसे लेना चाहते हैं, बट आपको काम करने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपको काम करने के पैसे मिलेंगे। तो सही लोगों से मिलना, सही जगह पे पहुँचना, उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। कई बार हम डेस्परेशन में होते हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, तो हम कोई अगर हमें कहता है कि तुम्हें स्टार बना दूंगा, तुम्हें ये दिला दूंगा, तो हम तुरंत उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। पर हमें बैठ के खुद भी, जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है वो किस तरीके से काम करती है कि हम सही गलत का चयन कर सके। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और मैं जो भी इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ उनसे यही कहूँगा कि पहले आप अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, फिर आप बॉम्बे काम के लिए जाइए। अच्छा, आप बताया कि जैसे आप इंजीनियर थे, हाँ, अच्छा खासा पैकेज था। कितना पैकेज था? उस समय अराउंड 9 लाख का पैकेज था जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। 9 लाख सालाना? हाँ, 9 लाख रुपया सालाना इंजीनियर बनकर के पैसा कमा रहे थे। उसके बाद फिर वो अंधेर कोठली कहा जाता है कि जहाँ वो अंधेरा है पूरा, उस कोठली में वहाँ आप कैसे घुस गए बिना उम्मीद का? क्या पता सफलता मिले ना मिले। तो 9 लाख रुपये के पैकेज को ठुकरा करके बॉलीवुड जाने का रिस्क कैसे ले लिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जॉब जो होती है वो हमें सर्टेनिटी देती है कि आपको पता है कि आप काम कर रहे हो, महीने के आखिरी में आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये आर्ट और एक एक्टिंग ऐसी फील्ड है जो बहुत अनसर्टेन है, जहाँ आपको नहीं पता होता है। पर कहीं ना कहीं वो जो पल था, जैसा IIT खड़गपुर में मेरे साथ हुआ, तो वो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं, और फिर कॉलेज में भी वो पहला मैं ही एक इकलौता अपने कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जिसको वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अब तक। तो वो कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास ने बहुत साथ दिया था कि अगर जाऊं और चीज़ें करूं, क्योंकि और भी मैंने देखा लोगों को इंजीनियरिंग के बाद वो परसू कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत सही तरीके से अगर आप करते हो और सही अप्रोच रखते हो तो सफलता मिलती है।
फिर मैंने अपने पापा से कहा, और मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने कहा कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपसे सच बोलूँ तो बिना उनके सपोर्ट के, बिना अपने माँ बाप के सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसे पल होते हैं जब पैसे नहीं होते हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो अगर पेरेंट्स का सही सपोर्ट आपको होता है तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है, आपको जाके अपना नाम बनाना है, अपना काम करना है। और अगर बाकी सारी भी चैलेंजेस होंगी तो आपकी काम को और मुश्किल कर देंगी। लेकिन मेरे माँ बाप के साथ ने मेरे काम को आसान बनाया, और मेरे आत्मविश्वास ने मुझे विश्वास दिया कि मैं जाके बॉम्बे अपना करियर बॉलीवुड में देख सकता हूँ और इस फील्ड में आगे काम कर सकता हूँ। 9 लाख रुपए का पैकेज आप छोड़ करके गए। अभी बॉलीवुड में कई वेब सीरीज़ भी आपने की है और कई शॉर्ट फिल्म भी की है। एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो ये बता दीजिए कि कितना कमाई हुआ। कमाई बहुत ज़्यादा तो अभी इस वक्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी हो जाती है कि और कमाई की बात करूं तो मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मैं भी देखता हूं कि दर साल मेरी कमाई किस तरीके से बढ़ रही है सिर्फ अपने काम से। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि हर साल वो सिर्फ बढ़ा ही है। अपने पैकेज तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है वो उस बारे में क्या है बताऊं, लेकिन हर साल वो बढ़ रहा है तो वो भरोसा होता है आपको कि अच्छा इस साल ये था, इस साल इतना काम किया, इस साल इतने पैसे इससे कमाए। तो वो विश्वास वहाँ से मिल रहा है कि आने वाले समय में और बेहतरीन होगा। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आपको शुरुआती दौरे में शायद इतने पैसे ना भी मिले बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार अगर आप सही तरीके से अपना काम पहुँचाते हो तो फिर पैसे तो मैटर ही नहीं करते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अगर आप काम सही करते हो तो पैसा उसके साथ साथ अपने आप आपके पास पहुँचता है। तुषार कपूर हो या फिर जॉन अब्राहम और डीनो मोरिया, इस तरीके के कई बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर हैं जो पहले इंजीनियरिंग किए और इंजीनियरिंग के लाइन में भी वो सफल रहे, फिर बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई है। तो ये इंजीनियरिंग जो है कैसे बॉलीवुड में आप लोगों को सेटल कर दे रहा है, इसका क्या रहस्य है? इंजीनियरिंग आपको एक बैकअप दे देता है। जैसे पहले लोग बोलते थे ग्रेजुएशन कर लो या कुछ कर लो, तो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आपको एक बैकअप देता है। क्योंकि उसके बाद मैंने जॉब भी की तो मुझे था कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है मेरे पास और सही डिग्री है, अच्छे मार्कशीट है। तो अगर यहाँ कुछ नई भी काम बनता है तो मैं फिर से शायद यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने ये कर लिया है, इसके बाद आप जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हो। तो आज के डेट में तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग क्लास 12th के जैसा हो गया कि हर कोई इंजीनियरिंग के बाद डिसाइड करता है कि आगे कुछ और करना है मुझे। तो इंजीनियरिंग उस तरीके से बहुत हेल्प करता है कि बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ है कि मैंने एक अच्छी डिग्री की हुई है, एक अच्छी मेरे पास जॉब ट्रेनिंग की भी एक्सपीरियंस है, तो अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लोहरदगा बहुत छोटा ज़िला तो है ही, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी या बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोग रांची जाते हैं। जब आप मुंबई में थे और शूटिंग कर रहे थे या फिर ये जो प्रीमियम ये सब चीज़ हो रहा था, उस टाइम पे लोहरदगा की याद आ रही थी? और कैसे लोहरदगा को और मुंबई के लाइफ को कैसे इमेजिन कर रहे थे? तो लोहरदगा बहुत ही शांत है और पीस, वहाँ पे हम काम के भाग दौड़ में रहते हैं। हर वक्त हर पल हमारे दिमाग में चलता है कि अगला काम अब क्या है, अगला ऑडिशन क्या है, अगला काम कैसे क्रैक करना है। और लोहरदगा में अपने माँ बाप हैं, अपने लोग हैं, तो यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें दिमाग से हट जाती है। एक पीस जो आपको चाहिए होता है। मैं अगर सच मायने में बताऊँ, सही मायने में जो मुझे लगता है कि लोहरदगा में आपकी लाइफ थोड़ी स्लो है, आप आराम से चीज़ें कर रहे होते हो। और आप बॉम्बे में देखोगे तो हर कोई सिर्फ काम के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। और मुझे इस चीज़ पे याद आई कि प्रीमियर के वक्त मेरा बहुत मन था कि अपने माँ बाप को भी बुलाऊं, पर काफ़ी आखिरी पल पे वो हुआ। लेकिन वीडियो कॉल में मैंने अपने पापा की मम्मी की बात कराई आर्यन से और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कराया। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी मैं पूरी कर पाया। और लोहरदगा की याद उस वक्त भी आती है जब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि ये जो एक्टिंग का फील्ड है ना, बहुत अप एंड डाउन का होता है। आप हाइज़ भी देख रहे होते हो बहुत ज़्यादा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होती हैं, पर बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन करते हो, वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं जिस तरीके से आप चाहते हो। तो उस वक्त माँ बाप की याद आती है, अपने शहर की याद आती है। लेकिन शायद यही जगह मैं यहाँ पे आता हूँ और वो रिचार्ज होता हूँ, यहाँ से वो एनर्जी फिर से लेके जाता हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वो काम को एक अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, तो
वो मुझे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक बैकिंग देता है कि अब जाके और बेहतर काम करना है और अच्छा काम करना है। जब मम्मी पापा की आप बात वीडियो कॉल में आर्यन खान से करा रहे थे, उसके बाद मम्मी पापा का और आर्यन खान का कैसा रिएक्शन था, बात जब ख़त्म हो गई उसके बाद? उसके बाद उसने तो पापा ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके काम के लिए, और उसने भी थैंक यू अंकल बोला। और फिर सब प्रीमियर में थे तो बिज़ी थे, बस उतनी सी बातचीत हुई। पर मम्मी पापा काफ़ी खुश थे क्योंकि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं एक था कि वो मेरा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर से ज़्यादा हम एक बहुत अच्छे फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर करते हैं काम के लिए। और मैं ये करा पा रहा हूँ, ये अपने आप में सेंस ऑफ मेरे लिए एक था कि चलो मैं जितनी मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं, क्या मैं उन चीज़ों को कहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हुए हैं, आर्यन ने भी उनको बहुत खुशी के साथ थैंक यू बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अभी आपने सुना डॉक्टर टी साहू, लोहरदगा के वो प्रतिष्ठित डॉक्टर जिनकी चर्चा हर क्षेत्र में होती है, उनके बेटे सत्या को हमारे चैनल के माध्यम से आपने उनको सुना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।